कहते हैं दुनिया में शक का कोई इलाज नहीं है। अगर किसी को शक हो जाए किसी के प्रति तो या तो वो मौत पर रुकती है, चाहे मौत नेचुरल हो या फिर हत्या हो। आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। एक व्यक्ति को अपनी पत्नी पर अपने ही बड़े भाई से अफेयर का शक हो जाता है और वो शक पत्नी बहुत यकीन दिलाती है कि मेरे ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन पति मानते नहीं है और एक दिन लोहे का रॉड उठाते हैं और पत्नी को मार मार करके मौत के घाट उतार देते हैं, मौत की नींद सुला देते हैं। अब उसका तो जो हुआ तो हुआ, पत्नी की जिंदगी हमेशा के लिए समाप्त कर देते हैं और जो छोटे छोटे बच्चे थे उनको भी मां से हमेशा के लिए दूर कर देते हैं। आज की जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं, यह कहानी है बिहार प्रदेश का एक जिला लगता है पूर्णिया जिला अंतर्गत एक थाना लगता है बायसी थाना क्षेत्र का एक गांव में एक व्यक्ति बड़ा खुशहाली से जिंदगी गुजर बसर करता है और उसकी शादी 7 साल पहले उनकी शादी होती है और उनके 2 छोटे छोटे बच्चे होते हैं। एक दिन उनको लगा कि शायद मेरे बड़े भाई की मेरी पत्नी से अफेयर चल रहा है, लेकिन यह बात चूंकि सच थी अथवा नहीं थी, लेकिन उसको शक थी। अब वो शक को यकीन में कैसे बदले या शक को दूर कैसे करे, तो अपनी पत्नी से बातचीत करते हैं और पत्नी को समझाने की कोशिश करते हैं। तो पत्नी कहते हैं कि तुम हम पे क्यों शक कर रहे हो, ऐसी कोई भी बात नहीं है, हम क्यों तेरे बड़े भाई से अफेयर चलाएंगे, आप तो मेरे लिए सब कुछ है। उसके बाद फिर जो है ना वो उसका यकीन दूर नहीं होता है और फिर तरह तरह के बहाने बनाते हैं, कभी दहेज का बहाना तो कभी किसी और चीज का बहाना। इस बहाना के चलते हमेशा मारपीट होती थी। एक दिन 4 सितंबर 2024 का वो दिन आता है। पत्नी बच्चे छोटे छोटे बच्चे सो रहे थे और पति जो है ना बाहर में सोया हुआ था। तो अचानक रात के तकरीबन 4 बजे लोहे का रॉड उठाते हैं और चले जाते हैं उसके बेडरूम में चले जाते हैं और बेडरूम में जब जाते हैं और फिर सोए हुए पत्नी पर जोरदार हमला करते हैं। जब नींद खुल जाती है, जाग जाते हैं नींद से, उसके बाद फिर देखते हैं कि पति लोहे का रॉड से हमला कर चुका है। उसके बाद फिर अपने पति के आगे पैर पकड़ते हैं, पैरों में गिर जाते हैं और भीख मांगते हैं अपनी जिंदगी की, मुझे बचा लीजिए, मुझे बख्श दीजिए, मेरी जान मत मारिए। कहा कि तुम्हारा अफेयर बड़े भाई से है तो है, तुम इसी के कारण तुम्हारी हत्या कर देंगे। उसके बाद चीखते हैं, चिल्लाते हैं। 2 छोटे छोटे बच्चे जो सो रहे थे बगल में वो भी चीखते हैं, चिल्लाते हैं और आसपास के लोग जमा हो जाते हैं। जब आसपास के लोग जमा हो जाते हैं, घर के और सदस्य सब जाग जाते हैं, तो सबको आते देख वो पत्नी पर हमला करते हैं ताबड़तोड़ और उस वक्त तक हमला करते रहते हैं जब तक कि उसकी मौत ना हो जाए। और मौत ना हो गई, उसके बाद दरवाजा को बंद करके अपने भी खुद को फांसी के फंदे पर लगाने लगते हैं। लेकिन गांव के आदमी बहुत ज्यादा जुट गए थे तो दरवाजा को तोड़ा जाता है ताकि उसके पत्नी को उससे बचाया जाए, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी और वो जो फंदा जो लगा रहे थे, आत्महत्या करने की जो कोशिश कर रहे थे, उसको भी बचाया गया। उसके बाद गांव के लोगों ने देखा कि इसकी मौत हो चुकी है तो फिर वो हाथ पैर उसका बांध देते हैं और पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है और शव को कब्जे में लेते हैं और उसको भी हिरासत में लेते हैं और उससे पूछते हैं कि तुमने क्यों ऐसा किया। तो कहते हैं कि हमारी पत्नी का बड़े भाई से अफेयर था, इसीलिए मैंने इसकी हत्या की और इस हत्या का मुझे कोई अफसोस नहीं है। तो मृतिका की बहन भी वहां पर पहुंच जाती है और मृतिका की बहन थाना में आवेदन देती है और कहती है कि बात दरअसल यह है कि इसको जो है ना अपनी पत्नी पसंद नहीं था और ये जो हमेशा लड़ाई झगड़ा करते रहता था और हमेशा लड़ाई झगड़ा करते रहता था, कुछ ना कुछ बहाना लगा करके, कुछ ना कुछ छोटी छोटी बातों को लगा करके, और इसका संपर्क किसी और महिला से था और इसीलिए मेरी बहन से जो है ना ये हमेशा छुटकारा करने के लिए, हमेशा के लिए छुटकारा करना चाहता था। तो ऐसे में इन्होंने इनकी हत्या कर दी।